यूपी में आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसके कारण कई मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो वहीं प्रदेश के सीतापुरी से एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी के 2 नेताओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल हादसा तब हुआ जब अभिषेक अवस्थी और उनका साथी आकाश मिश्रा खैराबाद से बिस्वा की ओर आ रहे थे। तभी अज्ञात वाहन ने दोनों को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। दर्दनाक हादसा थाना मानपुर इलाके के परसेहरा के पास हुआ है। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी हुई, पुलिस मौके पर पहुंच गई। बता दें, दोनों भाजपा नेता अभिषेक और आकाश सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। पुलिस ने दोनों नेताओं के परिवार वालों को घटना की जानकारी दी और बिना समय गंवाए दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस दोनों को नहीं बचाया जा सका। तो वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। तो वहीं अगली खबर बाराबंकी से सामने आ रही है, जहां पुलिसिया मुठभेड़ में एक अपराधी सोनू को गोली लगी है। तो वहीं एक कांस्टेबल भी घायल बताया जा रहा है, जहां दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें, अपराधी सोनू पशु तस्करी और गोकशी के अपराध में शामिल था और सोनू पर आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। तो वही जानकारी के अनुसार सोनू के 2 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो वहीं सोनू के पास से पुलिस ने कार, तमंचा और पशु काटने के औजार बरामद किए हैं। ये मुस्कीनगर क्रॉसिंग के पास बांसा रोड पर कुछ अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसमें सफदरगंज पुलिस और एसओजी टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल अरुण कुमार घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब अपराधी के बारे में जानकारी की गई तो ये सोनू नाम का अपराधी है, जो सतरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लगातार इस क्षेत्र में पशु तस्करी और गोकशी का अपराध करता था और इसकी लगभग आधा दर्जन क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके पास एक सेंट्रो गाड़ी बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है यहाँ पे मौके पे, और पशु काटने के औजार बरामद हुए हैं। इसके 2 साथी मौके से फरार हैं, जिनके लिए तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग की लगातार बढ़ती लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। यह मामला जनपद जालौन के ग्राम करमेर का है, जहां विद्युत विभाग ने ग्रामीणों पर बिल जमा करने के बाद भी भारी भरकम हर्जाना ठोक दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों ने हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हम पर लगे जुर्माने वापस नहीं लिए गए तो हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ला ने ज्ञापन लेते हुए मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। इस प्रदर्शन में ग्रामीणों के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। पूरा मामला ये है कि हमारे यहाँ विद्युत विभाग का मीटर लगा हुआ है, हमारे यहाँ बिल भी आता है। बिल आने के उपरांत भी हमारे गाँव के क्षेत्रवासियों के ऊपर किसी के ऊपर 17,000, किसी के ऊपर 18,000, किसी के ऊपर 14,000, किसी के ऊपर 70,000, 60,000 तक का चालान काटा गया है, बशर्ते हमारे यहाँ मीटर लगे होने के बावजूद। कब से ये बिल आ रहे हैं? बिल तो हो गया है, जब से सौभाग्य योजना मीटर टंगा है तब से बिल आ रहे हैं। इसकी शिकायत अधिकारियों से की है आपने? इसकी 1-2 बार लिखा पड़ी करी गई है, उसके लिए भी किया गया है। तार भी जर जाने उसके लिए भी लिखा पड़ी करी गई है, लेकिन तब भी कोई कनेक्शन नहीं। करमेर गाँव से। अगर आप मांगे हैं हमारे जो भी ग्रामीण के ऊपर जबरदस्ती का ये चालान थोपा गया है, इसको वापस लिया जाए। हम लोग बिल अपना समय आने पर चुका देंगे। अगली खबर भी बाराबंकी से सामने आई है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं पुलिस ने भी अपनी टीम के कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, मगर पहले ही निरीक्षण में पुलिस की तैयारियों की पोल खुलती नजर आई, क्योंकि यहां पर तैनात पुलिसकर्मी ना तो बेल्ट बांध पाए और एसपी को देखकर उनके हाथ ऐसे कांपे कि हथियारों से हाथ फिसलने लगे और हथियार नहीं खुले। यह सब देखकर एसपी की भौहें तन गई और पुलिसकर्मियों से थाने के चक्कर लगवा दिए। पुलिसकर्मियों द्वारा थाने के चक्कर लगाते हुए नजारा बाराबंकी जनपद की थाना नगर कोतवाली का है, जहां आज जिले के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद निरीक्षण करने पहुंचे थे। सबको यही लग रहा था कि हर बार की तरह रजिस्टर और हथियारों की रखरखाव को देखकर एसपी अपने निरीक्षण की ड्यूटी की खानापूर्ति कर लेंगे, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एसपी पूरी तैयारियों की रिहर्सल कराने वाले हैं।
एसपी ने दंगा नियंत्रण की किट जब पुलिसकर्मियों को पहनाई तो कई पुलिसकर्मियों के हाथों बेल्ट ही नहीं खुली और जब हथियारों पर हाथ आजमाने की बात कही गई तो हथियार नहीं खुले। नाराज एसपी ने सजा के तौर पर पुलिसकर्मियों को डांट तो सुनाई ही, साथ ही थाने के चक्कर लगाने का फरमान भी सुना दिया। तो फिर क्या था, बेबस पुलिसकर्मी एसपी के आदेश पर दौड़ते दिखाई दिए। यूपी चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो गई है। यह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बस्ती महोत्सव के समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बस्ती महोत्सव के समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने अपने गानों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नान पटोले के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार नहीं बोले तो महाराष्ट्र में उनकी शूटिंग और फिल्मों का प्रदर्शन होने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी का प्रॉब्लम यही है कि वो जो बोलते हैं उसका मतलब उन्हें खुद नहीं पता होता। वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि लगता है कि यह ऑस्ट्रेलिया में जाकर बाबूजी के डर से छिपकर कहीं बैठे थे। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। देखिए, कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन का सबसे चरम सीमा वाला दौर है। क्या है, अमिताभ बच्चन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अक्षय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। क्यों तुम कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों चाहता है कि वो ये लोग वैसे बयान दें? क्या ये भाजपा के प्रवक्ता है कि हम चाहेंगे उनसे कि वो हमारे जैसे बयान दें? इन लोगों ने देश के ऊपर जब दुनिया के कुछ सेलिब्रिटीज़ ने पैसे लेकर के और गलत कमेंट किया, तब इन लोगों ने उनके ऊपर कमेंट किया। तो ये देश के रत्न हैं, देश पे कुछ आएगा तो ये लोग बोलते हैं, कांग्रेस पे कुछ आएगा थोड़ी तो बोलेंगे।